आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजब दे थी? हमें नहीं लगता दजीराज कि मां अजब दे के कारण इस घर को छोड़कर गई। आज्ञा दीजिए। राणा जी, ये लीजिए आपका विशेष पान, इसे खा लीजिए और आप अधिक सोचिए मत। कि जब से हमारे जीवन में युद्ध के अनुभव कम हुए हैं, पान की लत लग गई है। राणा जी, यदि ऐसा है तो त्याग दीजिए इस पान को। हमें नहीं लगता धीर भाई जी कि इस समय इस पान की आवश्यकता है, और हमें नहीं लगता कि भविष्य में भी इस पान की आवश्यकता अनुभव होगी। रुक जाइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि सासाराम अभियान के बाद आप एक और अभियान पर जाएं। मेवाड़ नरेश अगर हमें इस योग्य समझे तो उनके आदेश पर हम किसी भी अभियान पर जाने के लिए तैयार हैं। अति उत्तम। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप आने के बाद अभियान बिजोलिया के लिए निकले। किंतु दजीराज, हम कोई किंतु परंतु नहीं सुनेंगे कुंवर प्रताप। आप अजब दे को वापस उनके घर मेवाड़ लेकर आएंगे। और ये हमारा आदेश है कुंवर प्रताप। जो आज्ञा दजीराज, जो आज्ञा। मान गई दजीराज, मान गई। मान गई दजीराज। लगता है हमारे इस निर्णय से आपकी बहनें बहुत प्रसन्न हुई हैं। रानी मां, क्या हुआ रानी मां? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो हम इतने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज ये क्षण हमारे सामने आया तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें आपसे। हमने बहुत प्रयास किया कुंवर प्रताप कि आपकी और राणा जी के सामने इस विषय को उठाए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर आपसे एक बात कहें, एक माँ के लिए सबसे सुख भरा क्षण यही होता है कुंवर प्रताप कि उसका पुत्र अपना वैवाहिक जीवन उसके सामने आरंभ करे, और हमारे जीवन में वो क्षण आ गया है। आप जाइए बिजोलिया जाके जब देखो यहाँ ले आई, खूब सारे आभूषण ले जाइए, खूब सारे उपहार ले जाइए उनके लिए। और आप देखना, आपके गौने के लिए हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। ऐसे धूम से जाइए कि सारा बिजोलिया देखे कि मेवाड़ का कुंवर प्रताप बिजली को लेने आया है। चांद, हम बताएंगे छोटी माँ को। हम बताएंगे। क्या कहा राणा जी ने? हम बताते हैं छोटी माँ। नहीं, हम बताते हैं छोटी माँ। चांद, हमने कहा ना हम बताएंगे छोटी माँ। हम कह रहे हैं ना हम बताएंगे छोटी माँ को। छोटी माँ। हे भगवान, डांट पड़ गई, भूल हमारी है। हमने ही आप दोनों को राणा जी के पास जाने के लिए कहा था। हमें क्षमा कर दीजिए आप दोनों। हम एक काम करते हैं, हम अभी राणा जी के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि आप दोनों की कोई भूल नहीं है, भूल हमारी ही है।
छोटी माँ, चांद आप ही बता दो छोटी माँ को। नहीं जीजा, आप ही बता दीजिए। नहीं जान, आप ही बताइए। बताइए ना। दाजीराज मान गए। क्या? हाँ, दाजीराज ने दादा भाई को आदेश दिया है कि जाओ बिजलिया। और उन्होंने कहा है कि आज अपनी भाभी जी को शीघ्र ही महल में ले आइए। आज हम बहुत खुश हैं। पीर मोहम्मद ने हमें ताकीद की है कि जब तक हमारा शिकार प्रताप हमारी मुट्ठी में ना आ जाए तब तक हमें यहाँ कोई बदअमनी वाला काम नहीं करना है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? किस काम से चित्तौड़ आए हो? हम लोग अरबिस्तान से आए हैं। हम सब बेहतरीन जंगजू हैं। पर जब हमने सुना चित्तौड़ के शहजादे प्रताप को यहाँ के लोग बेहतरीन जंगजू तस्लीम करते हैं तो हमने सोचा कि यहाँ आकर उन्हें ललकारें कि दुनिया में सबसे खतरनाक जंगजू कौन है, हम या वो। इसलिए हम आपके शहजादे को लड़ाई के लिए दावत शुकन पेश करने आए हैं। तुम में से कोई भी उनसे लड़ने के लायक नहीं है, कोई भी नहीं। कुंवर प्रताप एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए चित्तौड़ से बाहर गए हैं, पर आप लोगों को अपने आप पर इतना ही घमंड है तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे बाबूजी राज की। इंशाअल्लाह शहजादे प्रताप से मुकाबला हमारे लिए बाइस से फक्र की बात हुई, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हम कयामत तक इंतजार करेंगे। एक मिनट जी, आज वो शुभ अवसर आ ही गया जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। अच्छा देख, ये सब वही है ना? माँ, ये जो चित्तौड़ से गौने का संदेश आया है ये हमारे लिए नहीं है। ये सारी तैयारियां जो हम कर रहे हैं ना, ये सौभाग्यवती के गौने की तैयारियां है। अच्छा देख, आप चाहे भले ही कुछ भी कह लें, किंतु माना कुंवर प्रताप बहुत बड़े वीर हैं, मेवाड़ की शान है, चित्तौड़ की आन है, और उन्होंने हमारे पिचौलिया की भी रक्षा की। सब गुण हैं उनमें, किंतु यहाँ वे गलत है। आपको अपने साथ वो चित्तौड़ नहीं लेकर जा रहे, इसमें गलत है वे। माँ, ऐसा मत बोलिए ना। क्यों ना बोले अछते? अर्धांगिनी हैं आप उनकी, 7 फेरे लिए हैं आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर। चलिए, ये सब भी छोड़िए, किंतु हमने स्वयं उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्रेम देखा है, बहुत स्नेह देखा है। फिर क्यों उन्होंने आपको विरह की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया यहाँ? क्या ऐसे होते हैं मर्यादा? माँ, चित्तौड़ से उपहार सहित रावत मामा जी आए। रावत भाई साहब, अजब थे, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई। चलिए, इसे रखिए, संभाल कर रखिएगा। खम्मा घड़ी, अणी खम्मा बहन, अणी खम्मा जब भाई साहब। सब है बाबूजी राज प्रताप स्वयं अपने मित्र की धर्म पत्नी सौभाग्यवती के गौने के लिए यहाँ आना चाहते थे, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणवश वे यहाँ आ नहीं पाए और उनके विशेष निवेदन पर हम यहाँ आए। इतने लंबे
चंद्र ग्रहण के बीतने पे सौभाग्यवती को निश्चित बहुत प्रसन्नता होगी मामूसा, है ना माँ? हंसा बहन, हमें भली भांति जानते हैं कि एक प्रश्न बार बार उत्कंठा बन के आपके मन में उमड़ रहा होगा कि बाबूजी राज प्रताप अजब देव बाईसा के गौने के लिए यहां कब आएंगे। हमारा विश्वास कीजिए हंसा बहन, चित्तौड़ में हवाओं का रंग धीरे धीरे ही सही किंतु सही दिशा में बदल रहा है और हम इस बदलाव को स्वयं महसूस कर पा रहे हैं। आप देख लीजिएगा बहन, बहुत शीघ्र वो दिन आएगा जब हवाओं का ये बदला हुआ रंग बाबूजी राज प्रताप और अजब देव बाईसा के जीवन में एक नई मधुरता को प्रफुल्लित करेगा। रावत भाई साहब, आपकी ये बहन आपके विश्वास पर विश्वास कर आपका आभार मानती है। आपके मीठे बोलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामूसा, क्या कहा था आपने? कुंवर प्रताप कहीं व्यस्त हो गए इसीलिए नहीं आ पाए? जी अजब देव बाईसा, बाबूजी राज प्रताप वो अफगान सरदार हाकिम खान सूरी से मिलने सासाराम गए और यही कारण है कि वे यहां नहीं आ पाए। कुंवर प्रताप अब इतनी कठिन और दुर्गम यात्रा करके सरदार हकीम खान अफगान से मिलने जा रहे हैं, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं उसमें? हाँ, माना कि हमने भी सुना है उसके बारे में कि वो हर सुबह अपने तोपों की आवाज से ही उठता है, बारूद सूंघकर ही उसके गुणदोष जान लेता है और निशाना भी अचूक है उसका। किंतु इन सभी बातों के उपरांत भी आपका यूं इतनी लंबी यात्रा करके उसे मिलने जाने का उद्देश्य हमें समझ नहीं आता। पता व्यक्ति अपने उपलब्धियों से बड़ा है किंतु विचारों से महान। हाकिम खान सूरी एक निपुण तोपची होने के साथ साथ उच्च विचारों का स्वामी। पहली जब वो कोई वचन देता है तो उसे निभाता है, और दूसरी बात, वो जहाँ रहता है उसे अपना घर मानता है। वहाँ के रहने वाले जन सामान्य की सुरक्षा के लिए वो सदैव अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। हमने तो सुना है कि एक बार उसने एक पूरी मुगल सेना को अपने तोपों से पराजित करके भगा दिया था। यह लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है कि बैरम खान एक दिन मुगल सेना के साथ मुगल साम्राज्य के विस्तार के बाहर निकला हुआ था और अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य को चलते हुए अपनी सीमाओं में सम्मिलित करते हुए भीषण अंदर की बात वो आगे बढ़ रहा था। मुगलों की इस दुर्दांत और विस्तारवादी सेना के आगे बैरम खान अपने 500 लड़ाकों की टुकड़ी अपनी मुख्य सेना के कुछ मील आगे ही रखा था। इस गुप्तचर अग्रिम सैन्य टुकड़ी ने सासाराम पहुंचते ही हाकिम खान अफगानी को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हाकिम खान, तुम 2 और हम 500, या तो चुपचाप अपने घुटने पर बैठकर अपने हथियार डाल दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पठान का सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। मुगलों ने हाकिम खान अफगानी के सबसे विश्वास पात्र साथ को ही खरीद लिया था। गद्दार, तुम पठान के नाम पे धब्बा हो। यदि हकीम खान को मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी बंदूक गिरानी ही थी तो फिर उसे गिराने से पूर्व उसने अपनी बंदूक आकाश की ओर क्यों दागी? पता आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। हकीम खान, जब तक हमारे सरदार बैराम खान अपनी मुगल फौज के साथ यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, बस उतना ही वक्त है तुम्हारे पास। तो चुपचाप हार मानकर हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना बैरम खान की मुगल फौज तुम्हें कुचलते हुए आगे निकल जाए। इतना ही वक्त देते हम तुम्हें सोचने के लिए। चलो!
जब बैरम खान अपनी सेना के साथ सासाराम पहुंचने ही वाला था, तो यह अग्रिम मुगल टुकड़ी कुछ समय के लिए हाकिम खान अफगान जो धरती में गर्दन तक गड़ा हुआ उसे भुलाकर मुख्य फौज के स्वागत में व्यस्त हो। बस फिर क्या, इसी बीच हाकिम खान अफगान के साथी आकर उसे चुपचाप वहां से निकाल कर ले गए। हाकिम खान अफगान के साथी उसकी हवा में दागी बंदूक से सावधान हो गए थे और फिर बिजली से टूटती से उसने सबसे पूर्व अपने आप को उस मिट्टी से स्वतंत्र किया और भागकर अपनी छिपाई हुई तोपों की ओर लपका। उधर मुगलों को पता चल चुका था जिस हाकिम खान को उन्होंने धरती में गर्दन तक गाड़ रखा वो तो कब का भाग चुका है। इससे पहले कि वो मुगल कुछ समझ पाए, हाकिम खान ने अपने तोपों से आग उगलना आरंभ कर दिया। क्रोध से उसकी आंखों में रक्त उतर आया था। वो एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका था कि जो भी उसके तोपों के सामने आ रहा था वो उन्हें जलाकर राख कर रहा था। और देखते ही देखते उसने मुगल अग्रिम सेना के 500 सैनिकों को अपने तोप के गोलों से मौत के घाट उतार दिया। फिर बैरम खान ने क्या किया? उसने वही किया जो ऐसी परिस्थितियों में वो सदैव करते आया। हुजूर, हाकिम खान बगैराती बन चुका। वो हम सबको अपनी तोप के गोलों से तबाह कर देगा। हुजूर, हम सबको तबाह कर देगा। लौट चलो वापस। पीछे हटो। चलो। कोट प्रताप, अब तो हमें भी उस मुगल सिपाही की बातों पर विश्वास होने लगा है और आपकी बातें सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हाकिम खान कोई पागल हाथी हो। तो फिर हम ऐसे पागल हाथी से मित्रता करने वहां जा क्यों रहे? हाँ, ये बात सच है कि उस अफगान को बहुत शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। वे मुगलों की भांति स्वयं को बाहर से आए हुए हृदयहीन आक्रमणकारी नहीं समझते जो हमें कुचलकर निर्दयता पूर्वक हम पर शासन भर करना चाहते हैं। इसी राष्ट्र प्रेम का वास्ता देकर हमें हाकिम खान से मैत्री संबंध बनाने होंगे और शीघ्र ही करना होगा ये सब। हम ये अफगानी सरदार हाकिम खान से मिलने जा रहे हैं और तुम मुंह फोड़े खड़े हो। आखिर माजरा क्या है? जाओ हमारा ज़ेरे बख्तर लाओ। हम बना दें आपको आपका ज़ेरे बख्तर। हुजूर, तुम हमारे लिए एक ऐसी अहम मुहिम पर जा रहे हो पीर मोहम्मद, जितनी अहम मुहिम पर हमने आज तक कभी किसी को नहीं भेजा। ये मुहिम हमारे लिए कितनी अहम है तुम इसी बात से समझ सकते हो कि हाकिम खान सुर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हम चित्तौड़ पर फतेह कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि तुम अपने शहंशाह को नाउम्मीद नहीं करोगे। वैसे जो ये सांसें तुम ले रहे हो, जानते हो ना कि ये सांसें तुम्हें हमने बख्शी हैं। अब बदले में अपने शहंशाह को कोई नायाब तोहफा ही दोगे या नहीं? हुजूर, यही उम्मीद करते हैं हम तुमसे, तुम्हारे लिए। ये सारा क्षेत्र अचानक ही कुछ अपरिचित से लगने लगा है पत्ता। चलिए चेतक। लो, आपका ये चेतक भी अपने ही मन का राजा है। ये भी ऐसे ठिठक गया है मानो जैसे इसे भी यहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा। चेतक, हमने कहा चलिए। क्यों चेतक? पता, चेतक इस वातावरण में कुछ सूंघने का प्रयास कर रहा है जिसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है चेतक? क्या लग रहा है आपको? चेतक, जो आप सूंघ पा रहे हैं उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? चेतक, ये साधारण मिट्टी है, साधारण धरती है, इसमें ऐसा अनूठा क्या है?
मिट्टी में बारूद का अंश। मैं समझ नहीं आ रहा, मिट्टी में बारूद। हम देखते हैं। नहीं पिता, नहीं। जब चेतक हमें आगे जाने से मना कर रहा है तो अवश्य ही हमें जो दिख रहा है यहां उससे कुछ अधिक ही है। और प्रताप हमने जाने पता कुंवर प्रताप हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं